All right, welcome back. So your vision statements are rated. You can copy paste in chat group window. और एक ऐसी स्टेटमेंट जो टाइम से भी बियॉन्ड है और जियोग्राफिकल बाउंड्री से भी बियॉन्ड है. चलो जी, मेरे पास पहली आ गई है, मैं बताना शुरू करता हूँ. To be the most successful premium manufacturer in the industry. अक्लमंदी इन्होंने ये की. कौन सा आ रहा है ये? हुज़ैफा है. देखिए इन्होंने नया इंडस्ट्री का नाम लिखा, लेकिन इंडस्ट्री का वर्ड तो लिख ही दिया. 1000 साल पहले इंडस्ट्री थी मैन्युफैक्चर करना. मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत रीसेंट वर्ड है. अब सोचो ना, इंसान पत्ते बांधे घूम रहा है, उसका विजन क्या हुआ यार. और 1000 साल बाद ये तमाम गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, यू नो, बैक टू द फ्यूचर वाली. उस वक्त क्या विजन होगा और वो क्या सेम चीज हो सकती है जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं. That's what you need to think. To become an imam. अच्छा, ये मौलाना जी इमाम इन व्हाट सेंस? इमाम का मतलब लीडर होता है, तो किसी भी सेंस में हो सकता है लीडर. तो ठीक है, लीडर सबको चाहिए होगा कभी ना कभी. आई एग्री विद दिस. डायनासोर का शिकार करने के लिए टू बिकम अ पॉलिटिशियन. पॉलिटिक्स जब से आजाद हुई उस वक्त से बनने का. टू बी अ गुड मैन. जबरदस्त. मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन कहते हैं भाई टू बी ए गुड मैन. अब 1000 साल पहले या 1000 साल बाद में अच्छा इंसान तो सबको बनना चाहिए. गुड हो गया. अब एक गुड मैन को डिफाइन कर दो बस. टू टीच अदर टू बिकम सक्सेसफुल भी इतनी हो गया. सक्सेस से जो भी मुराद है, उस जमाने में डायनासोर में शिकार कैसे किया जाए, पर ये सक्सेस हो तो सिखाना लोगों को, जो कुछ मुझे आता है लोगों को सिखाना, ये सक्सेस. अच्छा, शारिक कहते हैं is to be the person who can help to remove poverty from my country, help people around at far by creating work in job. ठीक है, तो मई कंट्री को हटा दें क्योंकि कंट्रियां हम उस वक्त नहीं थी. बस आप ये कहेंगे लोगों की मदद करना चाहता हूँ और उन्हें बेहतर जिंदगी मिल जाए. राइट. तो एक जबरदस्त बात सीख गए यार हम लोग. एक दो और एग्जाम्पल दें हाल के भी आए ओपनर. आई चैलेंज यू, आपकी आंखें फटी रही. आप सब लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट गौर से पढ़े. जिन्होंने थोड़े से सही नहीं लिखे थे उनकी मैंने करेक्शंस कर दी. आप जरा गौर से देखें. ऑल ऑफ यू हैव वन थिंग इन कॉमन. हो गया. नौमान सलीम साहब ने जवाब दे दिया भाई. नौमान थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. मतलब विजन तो है, लेकिन ये सारी विजन स्टेटमेंट है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है. पॉजिटिव अप्रोच भी है सब में. तो सही इशारे. एक्चुअली एक जुमले में अगर मैं इस पूजे को दरिया में बंद करूं, वो एक जुमला ये है कि दिस इज बियॉन्ड वन सेल्फ. दिस इज बियॉन्ड मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे अम्मा अब्बा, मेरी बीवी. दिस इज बियॉन्ड दैट. ठीक है जी. एंड दिस इज बियॉन्ड आवर लाइफ. सो जो अल्टीमेट विजन है, इट इज अबाउट मेकिंग others great. It's not about making yourself great. Yes, as a byproduct, of course, you will reach to a level, only then you will be doing that. एजी साहब है ना यार अपने सामने. मतलब मुझे तो अगर दिखती है ना रिसेंट डेज में कोई ऐसा आदमी, उसमें सबसे ऊपर एजी साहब दिखता. ठीक है जी.
ना हमने कभी उन्हें अच्छे कपड़े पहने देखा, इंश्योर कभी अच्छे खाना खाते भी नहीं देखा हो. So simple, so simple, and yet he has touched the hearts of millions. अपना घर तो सोचा ही नहीं, अपना घर, अपना बच्चा, अपनी नहीं सोचा ना. So the true lesson of the leadership is making everyone around us better than our own self. अपने से बड़ा बनाना है यार आदमी को. अब ये आप लोग देखें, आपने क्या लिखा, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों को अच्छा बनाएं, अच्छा इंसान बने. अच्छा इंसान मतलब सच बोलें, किसी को धोखा ना दें, सबकी मदद करें, सबका साथ दें, खुशी गमी में साथ काम आए. तो ये सब क्या होगा? It's about thinking beyond our own self. तो ये विजन जब हम रखेंगे इस किस्म के, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बेस्ड होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी अपनी जात उसमें से माइनस हो जाएगी, हमारे अतराफ के लोग उसका हिस्सा बनेंगे. सबको समझ आ गई? तो जल्दी से 111 प्रेस कर दीजिए प्लीज. परफेक्ट. ये बड़ी मुश्किल बात थी, आप लोगों को माशाल्लाह बहुत आसानी से समझ आया. अब आते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, और इसके लिए आप लोगों को बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा. ठीक है ना? सुनने को तैयार हैं? जितने लोग ध्यान दे रहे हैं वो जल्दी से 3 प्रेस करें. और अब तक के डिस्कशन में जो सवाल है अभी कर लें, क्योंकि वी आर अबाउट टू एंटर अ न्यू डिस्कशन. थ्री लिख दिया, किसी को कोई सवाल ही नहीं है. बड़े बड़े लोगों को ये बातें मुश्किल से समझ आती है, तुम लोग फौरन. चलें जी, शुरू कर लें यहाँ से बात को. हम आगे सबको क्लियर है? चलें. तो आई नीड अ पर्सन जिससे मैं बात करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊं, और मुझे अच्छा कोई तगड़ा आदमी चाहिए, अच्छी जीपी वाला सीनियर स्टूडेंट. एनी वॉलंटियर प्लीज? मुदस्सिर हुसैन. यस सर. क्या हाल है आपके? अल्लाह करीम, आप सुनाए, आप कैसे? थैंक यू. क्या तो मुदस्सिर कौन सा ईयर है आपका? सर ये 4th सेमेस्टर है एंड फर्स्ट समर है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने समर्स नहीं उठाए थे. आपके कोई 10 12 15 कोर्स पास हैं? जी सर. तो मुदस्सिर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने आमतौर पे स्प्रिंग में 5 कोर्स लेते हैं, जी. मैं आपसे ये कहूँ कि आप बाकी सब लोग भी गौर से सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुन रहे हैं. ओके मुदस्सिर, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो फॉल आ रहा है ना, उसमें आपकी अभी क्या जीपी है? सर पता नहीं.
जीपीए नहीं पता तो मैं नहीं यार, कमाल हो गई। सर जीपीए चेक कर, बार बार चेक कर करके ना वो गिर जाती है, फिर तभी चेक ही नहीं करता मैं। कोर्स क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह सारे। चलो क्लियर होने पे बात कर लेते हैं। तो मार्क्स भी अच्छे हैं अगर, सर। हाँ अगर हम ये बात करते हैं कि फॉल में आपको 5 कोर्सेज की बजाय 10 कोर्सेज दे दें, तो जो भी आपकी अब जी तक की जीपीए होगी क्या वो आप मेंटेन कर पाएंगे? सर मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल है, लॉजिकल बात है, मुश्किल है, राइट। मतलब इसमें क्या सोचने की बात है भाई, 5 कोर्स दिए जाते हैं, अगर दुगने कोर्स दे दिए जाए और कुछ सोच के ही 5 कोर्स दिए जाते हैं ना सारी दुनिया में, ये सिर्फ ऐसा जी नहीं है बिल्कुल। कि एक लीग ऐसा करती है या सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, सारी दुनिया में ही जी मोर और लेस कोर्स कोड जो है वो 15 से 18 क्रेडिट है। तो जी वही 5 से 6 कोर्स, लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 10 कोर्स दे दिए जाए तो यकीन आप कहेंगे कि सर जी ये तो मैं अपनी वो जीपीए मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा ही जी बिल्कुल। हो गया। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई आस्क इज, ये मुझसे ऐसा है कि मैं आपसे ये डील करता हूँ। अभी एक दूसरा सिनेरियो, पहला तो हो गया, जी पहले सिनेरियो से हमने ये सीख लिया कि जनाब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोर्सेज हैं जो ऑन एवरेज मौजूद हैं, अगर वही रहें तो ही हमारी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। अगर हम अपनी बिल्कुल औकात से ज्यादा कोर्स ले लेंगे तो वो हम किसी भी कोर्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही। बिल्कुल। या किसी एक दो में अच्छा कर लेंगे और ज्यादातर में बुरा करेंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। एक दो कोर्स कोई बहुत जी अच्छे मुझे समझ आने लगे नेचुरली, वो टीचर भी बहुत अच्छे थे, तो चले एक दो कोर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर कोर्स अच्छे नहीं होंगे। सेकंड सिनेरियो, बिल्कुल। सेकंड सिनेरियो ये है कि सपोज कीजिए आपकी डिग्री में 40 कोर्स हैं। मैं आपसे ये जी कहता हूँ कि मुझसे सवाल, मैं आपको 38 कोर्स में ए दे दूँ, क्या दे देता हूँ? 38। कोर्सेज में ए दे देता हूँ। वरना कुछ बात सुने, ये सब लोग जो सुन रहे हैं इनको के कान बंद है, ठीक है? लेकिन 2 कोर्स में मैं आपको एफ दूंगा। वही तो सर, अटक जाएंगे फिर। यार मैंने आपको 38 कोर्स में लाइक 96%, चले यार आपके लिए मैं कह रहा हूँ 39 कोर्स में एक में जी एफ। सर वो जो एक जो कोर्स है जिसमें आप एफ देंगे, वो भी तो डिग्री का हिस्सा है। अगर वो भी क्लियर नहीं होगा तो मैं फिर मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप सारी दुनिया को बता सकते हैं कि आपने 39 कोर्स में ए लिया है। कितने लोग दुनिया में ऐसे होंगे? नहीं लेकिन सर पहले कमिटमेंट हो चुकी होगी ना ये तो, फिर इस पर खुश होने की कोई बात नहीं रहेगी। 39 कोर्स में ए नहीं चलेगा आपको? क्या सर? 39 कोर्स में ए आप इसलिए मना कर रहे हैं कि आपका एक कोर्स में एफ आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा 40 के 40 कोर्स में सी प्लस, सर फिर सीजीपीए खराब आएगी। अच्छा चलो आप अपना माइक खुला रखिए, ठीक है। मुझे एक बंदा और चाहिए कन्वर्सेशन में। शारिक कैन यू टॉक? शारिक अहमद खान, जी सर। शारिक आप इनको कोई मशवरा दें, मैंने इनको 2 सर मैं ऑप्शन दे। सलमान हूँ, शारिक नहीं हूँ अच्छा सर, मैं सलमान हूँ। सलमान साहब, दो दो मुझे, मैंने इनको मशवरे दिए ना। एक ये है कि 39 कोर्स में एफ ले लें, ए ले लें, एक कोर्स में एफ, या फिर पूरे 40 कोर्स में सी। आपके ख्याल में बेहतर कौन सा है? सर ये बिना पढ़े, आप कह रहे हैं कि बिना पढ़े बस 39 आप ही कोर्स में अभी ए ले के लें, अभी और फैसला। अभी के अभी फैसला। तो सर ये 39 कोर्स में ए और 1 कोर्स में एफ। या 40 कोर्स में सी।
नहीं, 14 कोर्स में सी से ज्यादा बेहतर 39 कोर्स में ए और 1 कोर्स में एफ। अच्छा, आप ऐसा क्यों समझते हैं? सर क्योंकि सर 40 कोर्स के अंदर अगर आप सी बिना उसके ले रहे पढ़े, तब भी आपकी जीपीए रहेगी मैक्सिमम 2.5 या 2. 2 रहेगी सर। कुछ सी अगर आप ले रहे हैं 40 तो आपको 2 जीपीए रहेगा। 2 जीपीए रहेगी वही सर। और अगर आप 39 कोर्स में आप ए ले रहे हैं और 1 कोर्स में आपका अगर एफ भी लग जाता तो आपकी 3.9 होगी सर आपकी, 3.9। जी सर, तो इतना आपके फर्क नहीं पड़ेगा जीपीए को। जीपीए पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। जी सर, डिग्री तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो 1 कोर्स कभी पास ही ना करे। हाँ, वो तो कभी भी नहीं पास होगा। वो कभी नहीं होगा सर पास। नहीं, तो फिर सर ये 40 कोर्स सी वाला बेहतर है फिर तो। क्यों? क्योंकि कम से कम डिग्री मिल रही है। ठीक है सर, डिग्री जब डिग्री नहीं मिलेगी तो सर 3.9 जीपीए का हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? ये दोनों बातें समझ में आ गई? 2 बातें हमने की हैं, बाकी सब लोग भी मुझे बताइए। हमने 2 कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किए। एक ये कि अगर हम जो रिक्वायर्ड एवरेज कोर्स लोड है उससे दुगना लेंगे तो चांसेस ये हैं कि हम तमाम ही कोर्स में पूरा कर दें। ये बात जिसको समझ आ गई है वो 4 प्रेस कर दे मुझे चैट बॉक्स। जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात मैंने ये कही कि जनाब अगर आप तमाम कोर्सेज में -1 में आपको हाईएस्ट मार्क्स दे दिए जाएं लेकिन एक में आप फेल हो, इससे बेहतर ये है कि आप मिनिमम नंबर ले लें लेकिन तमाम कोर्स में ले लें ताकि आपको डिग्री मिल जाए और आप कामयाब हो जाएं। कामयाबी ये है कि डिग्री मिले। ये बात सबको समझ आ गई? 5 प्रेस कर दें। जी सर। अब है कमाल बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए कमाल नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये बात कमाल है और ये मेरी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो हमारी जो ये जिंदगी है ना मेरे दोस्तों, इसमें हम मुख्तलिफ रोल्स में जी रहे हैं। आई एम अ फादर, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड, ऐसा ही है। I'm a Pakistani, I'm a Karachiite, I'm a faculty member, I'm a computer science person. ऐसे ही इसी तरह आप भी बहुत सारे रोल्स में जी रहे हैं। ये रोल्स 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं भाई ये रोल्स? 2 तरह के होते हैं। कौन सी तरह के होते हैं? मैंडेटेड रोल्स और इलेक्टेड रोल्स। वो रोल्स जिनको आप ड्रॉप ना कर सकें वो मैंडेटेड रोल्स, और ये वो रोल्स होते हैं जो आपने सिलेक्ट भी नहीं किए होते। इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि जो रोल्स आपने सिलेक्ट नहीं किए वो मैंडेटेड हैं और जो रोल्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो इलेक्टेड हैं। तो आपका जिस घर में आप पैदा हुए हैं ये आपका मैंडेटेड रोल है, ये नॉट चेंज है। आप जिसके भाई हैं ये आपका मैंडेटेड रोल है, आप जिसके बेटे हैं ये आपका मैंडेटेड रोल है, आप जिसकी बहन है ये आपका मैंडेटेड रोल है। लेकिन वाइफ आप हमारी इलेक्टिव रोल्स में हो जाएगी। हाँ, लेकिन जिससे आप शादी करेंगे या जिसके साथ आप रिलेशन में हैं ये आपका इलेक्टेड रोल है, चूज किया है ना आपने। जी सर। तो आपके दोस्त हैं ये आपका इलेक्टेड रोल है। कंप्यूटर साइंस पढ़ना इलेक्टेड रोल है, बीएसईआरपी करना इलेक्टेड रोल है, फील्ड में आना इलेक्टेड रोल है। रिलीजन आपको लगता मैंडेटेड है लेकिन ये भी इलेक्टेड रोल है, एंड इट शुड बी इलेक्टेड रोल। यानी कि आई शुड बी अ मुस्लिम बिकॉज आई जेन्युइनली understand and believe that Islam is the righteous path। तो ही वो आदमी एक्चुअली मुसलमान है। हम सब क्यों मुसलमान हैं? क्योंकि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, तो हमने रिलीजन को बना लिया मैंडेटेड रोल, और जब ये हाल है हमारा। अगर हमने रिलीजन को इलेक्टेड रोल रखा होता, पढ़ के समझ के यकीन के साथ ईमान में शामिल होते,
तो हमारा हाल ये तो नहीं हो सकता था ना एज ए सोसाइटी। अब बात समझ रहे हैं मेरी? कितने को ये बात समझ में आ रही है? कितनी 6? यस सर, सही, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, बेचारे प्रेस कर ही देते हैं यार, चल सब बोले जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर दें। अच्छा, तो जिस तरह आप 5 के बजाय जब 10 कोर्स लेंगे तो किसी कोर्स में भी अच्छे नहीं होंगे, इसी तरह आप जिंदगी में जितने भी रोल्स ले लेंगे तो आप इनके रोल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप कोई भी रोल ठीक से नहीं अपना पाएंगे। सही है भाई? तो आपको कौन से रोल, आप ये बात तो तय है कि आप 10 कोर्स में पास नहीं हो पाएंगे, तो इसी तरह ये बात तय है कि आप जितने रोल जिंदगी में लेंगे आप उसमें पास नहीं कर पाएंगे उन तमाम रोल्स में। ठीक है, तो आपको उनको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज का मतलब कुछ रोल्स को आप ड्रॉप करेंगे, जिससे आप कुछ कोर्सेज को ड्रॉप करते हैं जब आपको लगता है नहीं हो पा रहा, तो आप कुछ कोर्सेज को ड्रॉप करते हैं। इसी तरह कुछ रोल्स आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे। अब जब आप ड्रॉप करने जाएंगे रोल्स, तो आप मैंडेटेड रोल्स तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते, तो आपको लामहला अपने इलेक्टेड रोल्स ही ड्रॉप करना। ये बात समझ में आ रही? कितने को ये बात समझ में आई कि इवेंचुअली आपने अपने इलेक्टेड रोल्स ही ड्रॉप करने जो आपने चूज किए। आप बोलेंगे मैं अपने दोस्तों को कैसे छोड़ दूं भाई? मैं बोलूंगा फिर माँ बाप छोड़ सकते हो? आप बोलेंगे नहीं। मैं ये कहूंगा भाई छोड़ना थोड़ी है, अभी तो हम सिर्फ चूज करने की, पहले तो सिर्फ ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि अगर छोड़ना पड़ा तो किसको छोड़ेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली बात। तो इस तरह जिस तरह 10 कोर्सेज पास नहीं हो सकते, इस तरह 10 कोर्स के साथ भी कामयाबी नहीं हो सकती। ठीक है, और जैसा कि दूसरी एग्जाम्पल से बात आप लोगों ने खुद तय कर दी कि 39 ए ग्रेड और 1 एफ ग्रेड से बेहतर ये है कि पूरे 40 कोर्सेज में सी आ जाए, यानी कि मिनिमम पासिंग इज बेटर देन ए इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज, बिकॉज उससे आप कामयाब नहीं हो रहे, डिग्री नहीं मिल रही। तो बिल्कुल इसी तरह आपने हर रोल में कामयाब होना है जिंदगी में। कोई एक रोल भी कमी रह गई तो डिग्री नहीं मिलनी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे भाई हो, आप अच्छे बाप, आप अच्छे बेटे, आप अच्छे स्पाउस, लेकिन आप अच्छे बॉस ना बन पाए। क्या हुआ? 39 कोर्स में ए मिल गया और एक कोर्स में एफ लग गया, तो डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है भाई, बिल्कुल इसी तरह अदर भी अराउंड हो सकता है। हो सकता है आप बहुत अच्छे बॉस हो, बहुत अच्छे भाई हो, बहुत अच्छे स्पाउस हो, बहुत अच्छे सबऑर्डिनेट हो, बहुत अच्छे मुसलमान हो, लेकिन इफ यू आर नॉट अ गुड सन, कहानी खत्म। ये बात कितनों को समझ आई? प्लीज प्रेस 1। तो अब आप बोलेंगे तो सर फिर क्या करें, कौन से रोल्स रखें, कौन से नहीं रखें? तो जनाब, आपकी साउंड आइडियोलॉजी ऑफ कोर्स तय करेगी कि आप किस रोल्स को रखें, लेकिन एक आसान तरीका जो है मैं समझा देता हूँ आपको, वो ये है कि भाई इलेक्टेड मैंडेटेड रोल्स तो आपने रखने ही है, बात खत्म। It is not a choice to be a good spouse. It is not a choice to be a good brother or sister. It is not a choice to be a good son or a daughter. It's not a choice. You have to be one. जहाँ चॉइस है वो इलेक्टेड रोल्स। तो आप बोलेंगे सारे इलेक्टेड रोल्स छोड़ दें? नहीं, 2 तरह के इलेक्टेड रोल्स आपको रखने चाहिए, सिर्फ 2 तरह। एक वो जो आपको विजन में हेल्प है, यानी कि
चाय के ढाबे पे आपको उस बंदे के साथ बैठना चाहिए जिससे इवेंचुअली आपका सब्जेक्ट बेहतर हो रहा हो या आपको उस फील्ड में लिंक मिल रहे हो. यू आर एज गुड एज योर कंपनी, राइट? ऐसा ही है ना? यस तो जो आपका सर्कल है वो ही आप हैं, तो वो आपका के विजन में हेल्प कर रहा हो, वो ही इलेक्टेड रोल होना चाहिए. या वो अगर आपके विजन में हेल्प नहीं कर रहा तो आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प कर रहा हो. यानी कि आपका वो दोस्त जिसका कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से या किसी कुछ लेना नहीं है, लेकिन अगर आप उसे रात 3 बजे फोन करेंगे, यार गाड़ी लेके आ जा, आपका तो डॉक्टर क्या ले जाना है, तो ही वुड बी देयर इन 5 मिनट्स. ये जो आदमी है ये आपके विजन में हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन ये आपके मैंडेटेड रोल्स को पूरा कराने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. ये बात समझ आ रही? तो दो तरह के रोल्स आप रख सकते हैं. एक इलेक्टेड रोल्स दो तरह के आप रख सकते हैं, एक वो जो आपके विजन में हेल्प करें, एक वो जो आपके मैंडेटेड रोल में हेल्प करें. और आप मैंडेटेड रोल्स तो आपने लामाला रखना ही है और उन सब में पास होना ही है. तो इस फॉर्मूले से जब आप अपने इलेक्टेड रोल्स को कम करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली टाइम होगा अब्बा के साथ बैठने का, जो आज आपके पास नहीं है. राव भी कि मैं आपसे कुछ सख्त बात कहूं तो भाई बात यह है कि अगर आपके दोस्त की इंपॉर्टेंस आपकी नजर में बाप से ज्यादा है तो यार सीरियसली मिस्टेकन. और ये सिर्फ बोलना नहीं होता. लुक एट योर रूटीन, लुक एट योर एक्शंस. When was the last time you actually sit with your mother and ask him, Mom, आपकी दिन कैसे गुजरे? जब आप हमारी उम्र की थी तो आप क्या करती थी, आपके क्या ख्वाब, और हमारे दुनिया में आने के बाद से आपके वो ख्वाब क्या हुए और आपने वो ख्वाब हमारे अंदर जीना शुरू कर. When was the last time you actually had this talk? When was the last time you actually said to your father and asked him कि अपनी जिंदगी के 3 ऐसे वाकयात मुझे बताइए जिससे मैं कोई लेसन ले सकूं. ये बात कहते हुए मेरी आवाज में थोड़ी सी लर्जिश इसलिए आई है कि माय फादर इज नो मोर विद मी. इसके माँ बाप मौजूद हैं और वो अगर वक्त नहीं दे रहा उन्हें, इससे ज्यादा कम नसीबी नहीं हो सकता. ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह से हाथ उठा के कहते हैं तो आपकी दुनिया भी बन जाए. जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, ये सब पे अल्लाह तुम बोल देगा इनके कहने पे. बस इनके दिल से वो बात निकल जाए, और इनके दिल से वो बात उस वक्त निकलेगी जब आप इनके दिल में आएंगे. जज्बाती हो गया. सॉरी अबाउट दैट. अब बात सिर्फ ये हो रही है कि हमने सिर्फ वो मैंडेटेड रोल रखने हैं जो हमारे पास हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते. और इलेक्टेड रोल हम कौन से रखेंगे? इलेक्टेड रोल हम कौन से रखेंगे जरा? इलेक्टेड रोल हम वो रखेंगे जो क्या हो सके. इलेक्टेड रोल हम कौन से रखेंगे जो या तो हमारे विजन में सपोर्ट करें. अगर मुझे अच्छा गाने वाला मिलना है तो मेरे जो सारे इलेक्टेड रोल होने चाहिए वो गाने वालों से मुकाबले. या फिर अगर वो गाने वाले ना हो तो वो लोग हों जो मेरे मैंडेटेड रोल में हेल्प करें. ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो 1 प्रेस कर दीजिए प्लीज. जिससे साहब ने और सारे 1 प्रेस, मुझे लगता है सारी क्लास की तरफ से कर दी और मुझे जरा मोटिवेशन दे रहे हैं. इसे अगर सब लोग 1 नहीं प्रेस कर रहे तो ये मेरी तरफ से 10 1 आपको कबूल कर दूंगा. ठीक है. तो
एक आखिरी कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपके कोर्सेज है ना, इन सब में पासिंग मार्क्स क्या है? 60 जी मुतब्बिर साहब 60 मार्क्स हैं। जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो कोर्स लेंगे उसमें पासिंग मार्क्स क्या है, जब आपका रिजल्ट लगेगा तो उस वक्त आपको बता दिया जाएगा। हो सकता है आपके 88 नंबर हैं और मैं बता दूं आपको प्रीलिम में आप फेल हैं, क्योंकि इस दफा पासिंग मार्क्स मैंने 90 सोचे थे। इट बी डिफिकल्ट, बिल्कुल डिफिकल्ट होगा ना। तो जी। बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जिसमें कट ऑफ ऐसे ही तय किए जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जनाब जितने लोग पेपर में अपेयर होंगे हम टॉप 10% को पास करेंगे। अगर टॉप 10% जो है वो 90% पे पूरे हो गए तो हम पासिंग मार्क्स 90 कर देंगे। मुश्किल हो जाएगा ना। जी। आसान है कि पता है भाई 60 नंबर लेने हैं, लेकिन जो आपकी जिंदगी के रोल्स है माय डियर, उसमें इतना सिंपल नहीं। उसमें तमाम में पासिंग मार्क्स 60 नहीं है। कुछ रोल्स बहुत डिमांडिंग है, 90% से भी ऊपर है पासिंग मार्क्स, और कुछ रोल्स इतने कम है जैसे 20% पे पासिंग है। आपके ख्याल में सबसे ज्यादा डिमांडिंग रोल कौन सा है? हस्बैंड एंड वाइफ। सबसे कम डिमांडिंग रोल है। सर हाउ? हाँ मैं आपको सुनता हूँ। ये भी एक सहाबा है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा, ये डिमांडिंग होना ना होना ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये पासिंग मार्क्स जो है मुख्तलिफ रोल्स के जो मुख्तलिफ हैं, ये आपकी साउंड आइडियोलॉजी डिटरमाइन करेगी। और चूंकि मेरे लिए साउंड आइडियोलॉजी मेरा रिलीजन है तो मैं उससे उस कॉन्टेक्स्ट से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक। तो a man came to Prophet ﷺ and asked आप कि मैंने अपनी माँ को कंधे पे बिठा के हज करा दिया, क्या मैंने उनका हक अदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई कि तुमने तो उस रात का भी हक अदा नहीं किया जिस रात तुमने बिस्तर गीला किया था और तुम्हारी माँ तुम्हें खुश्की पे लिटा के, खुश्क बिस्तर पे लिटा के खुद उस गीली जगह पे लेट गई थी। ठीक हो गया सर? जी सर। ये है लेवल रिक्वायर्ड। हम तो इसी बात पे अम्मा से ऊंची आवाज में बोल देते हैं कि अम्मा आज सालन ऐसा पका है, आज रोटी कम है, डबल रोटी क्यों खाओ? और सबको मीठा मिला है तो मेरे 80 का मीठा कहाँ है ना? और आपको हर वक्त खाला के ही जाना होता है और मेरे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। हो रहा होता है ना भाई ये सब। जी सर हो रहा होता है सर। तो भाई जिस कोर्स में पासिंग मार्क्स 90 है उस कोर्स में ज्यादा पढ़ोगे या जिस कोर्स में 20 नंबर है पासिंग उसको ज्यादा पढ़ोगे? 90 वाले को। खत्म हो गई। तो मुझे अपना 24 घंटे का दिन देखना चाहिए कि जिस रोल में सबसे ज्यादा मुझे पासिंग मुश्किल हो रही है, और ये सब बातें मैं अपने आप को सुना रहा हूँ, आप में से किसी को नहीं बोलना मैं ये बात, ये सब मैं अपने आप को बोल रहा हूँ so that I can improve my relation with my mother। भाई तो जिस रोल में सबसे ज्यादा पासिंग मार्क्स हैं उसमें खालिद साहब सबसे कम मार्क्स देंगे, ये कहाँ की अक्ल है? भाई सीधे से कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस कोर्स में ज्यादा पढ़ना होगा, जिस कोर्स में नंबर पासिंग परसेंटेज ज्यादा होगी उस कोर्स को ज्यादा पढ़ेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट। इतनी सी बात हमको लोगों को समझ नहीं आती। और चूंकि हर रोल में अलग अलग पासिंग मार्क्स हैं जनाब, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमें जाके किससे पूछना है? आप पासिंग का किससे पूछते हैं अपने कोर्सेज की कि सर कितने पे पास होगा, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर है, किससे पूछते हैं? मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से पूछते हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से पूछते हैं, ऐसे होता है।
तो ये किससे पूछना होगा कि सर मेरी जिंदगी में मेरे इतने रोल्स हैं, मैं कौन से वाले रोल में ज्यादा टाइम लगाऊं, पासिंग मार्क्स बताइए, ये किससे पूछना होगा जाकर? ये पूछना होगा कि जो आपकी साउंड आइडियोलॉजी है उसका जो माहिर है उससे पूछना होगा। आपकी साउंड आइडियोलॉजी मेरी तरह अगर रिलीजन है तो जो आदमी रिलीजन को जानता है उससे आगे पूछना होगा। उसको शायद ये सब बातें ना बताऊं, लेकिन वो आपको ये जरूर बता देगा कि बेटा किस जगह ज्यादा मेहनत करनी है। तो जनाब ये मेरे आगे मैंडेटरी रोल, सपोर्ट रोल्स और इलेक्टेड रोल्स। अब ये एग्जाम्पल देख लें आप। ये 3 लोग हैं, कौन सा बंदा ज्यादा अच्छा फादर है भाई? ग्रीन, ब्लू, येलो? ग्रीन वाला ना, राइट? जी ग्रीन। ये रेड लाइन नजर आ रही है कि मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या चाहिए था, पासिंग मार्क्स कितने थे? तो येलो वाला अच्छा फादर बहुत नहीं है, लेकिन कम से कम पास हो रहा है सी पे, ठीक है। लेकिन ये येलो जो है ये किस रोल में ज्यादा अच्छा है? एज ए हस्बैंड ये बहुत अच्छा है, समझ गए? जी। लेकिन भाई ये येलो जो है ना ये एज ए बॉस अच्छा बॉस नहीं है, तो ये मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल से नीचे चला गया। तो इस तरह करके अपने तमाम रिलेशंस में अपने गिराफ आप बनाओगे ना हकीकत पसंदी पे। आप देख रहे हो कि रेड लाइन हर जगह अलग है, क्योंकि हर रोल का मिनिमम परफॉर्मेंस लेवल क्या है, अलग अलग है। ये देख रहे हैं आप, ये रोल अब्दुल्ला का, अल्लाह का बंदा होने का, इसका पासिंग क्राइटेरिया देख रहे हैं कहाँ है? समझ रहे हैं बात को? जी टेंशन तो नहीं दे रहा हूं मैं आपको? नहीं नहीं नहीं। मैं अपने आप को दे रहा हूँ, ठीक है भाई। हमने क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी में रोज को कम करना है। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले अपनी जिंदगी में रोज को कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि जितने कम रोज होंगे हम उन रोज में अच्छा परफॉर्म करेंगे, पास हो जाएंगे। फिर दूसरे हमने ये जाके पूछना है लोगों से, एक्सपर्ट से, कि भाई किस रोल का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और जो रोल जितना डिमांडिंग हो हमारे 24 घंटे को हमें इवेलुएट करना है कि उस रोल में हमारे को घंटे ज्यादा लगने चाहिए। That's to, अगर वक्त कम है तो क्वालिटी टाइम दें। आप नहीं दे पा रहे 2 घंटे, नो प्रॉब्लम, 20 मिनट दें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें। बात समझ रहे हैं? ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, मुझे अपने इलेक्टेड रोल्स को कम करना पड़ेगा। मैंडेटेड तो मैं कम नहीं कर सकता। इलेक्टेड रोल्स कौन से रखूंगा अपने पास? सिर्फ 2 तरह के, एक वो जो मेरे विजन में हेल्प करें, दूसरे वो जो मेरे मैंडेटेड रोल्स में हेल्प करें। जब मैं ऐसे कर लूंगा तो एक्चुअली मेरी जिंदगी किस चीज पे आ जाएगी? एक्सीलेंस पे आ जाएगी, जिस पर आपकी स्लाइड है। और एक्सीलेंस क्या है? कि किसी भी काम को ऐसे करना कि गिवन रिसोर्सेज में उससे बेहतर वो काम ना किया जा सके। यहां तक बात क्लियर हो गई भाई? Give me 2, इसको ये सब समझ आ गया। और मुझे पूरे कितने 2 चाहिए? 16 2 चाहिए, तो बात आगे बढ़ेगी। 1 2 4 6 7 8। बाकी सब लोग कनेक्ट करके घूम रहे हैं इधर, ठीक है। चलें, इट विल टेक few minutes, जब ये रिकॉर्डिंग होती है then we'll reconnect और हम अगले एरिया पे आएंगे। सही है? तो join back in I guess 5 to 7 minutes।